आज हम आपको एक खास बात बताते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर के पास जाओ और इसके पास खास बात क्या हो सकती है, वो पेशेंट के बारे में ही कोई बात होगी। नहीं, पेशेंट के बारे में बात नहीं है। घर से ही तैयारी कर रही हो तो हम कहे हाँ, तो क्या लेकिन घर से तुम तैयारी कर रही हो तो अपने आप को तसल्ली दिला रही हो। हम उनसे पूछे कि क्या घर से जो तैयारी करता है कि अपने आप को तसल्ली दिला। जब मेरे डैडा सिर्फ अकेले कमाने वाले हैं और घर भी देखना है, सब कुछ देखना है और जितने लोग पढ़ रहे हैं सारे को पढ़ाना है, तो क्या उनके लिए ये संभव हो सकता है? किसी को प्रोत्साहित ना कर सको तो कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। इस वजह से हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। परिवार में हर कोई बहुत ही अच्छा होगा। ईश्वर से ऐसी कामना हम करते हैं कि परिवार में हर कोई मस्त होगा, स्वस्थ होगा, बहुत ही अच्छा होगा। आज हम चल रहे हैं दवा लेने, क्योंकि मेरे हाथ में इस तरीके से रेड हो गया है और जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है और बारिश होता है तो फिर इस तरीके से प्रॉब्लम में हो जाता है। तो अब हम चल रहे हैं डॉक्टर के पास दवा लेने। तो फिर आपको हम दिखाते हैं और डॉक्टर के पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो हो सकता हूँ आपको ना दिखा पाएँ, लेकिन जो भी हम आपको दिखा पाएंगे वो हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो चलिए ठीक है, अब हम अपने बाइक पे बैठ के और अब हम चलते हैं। ये देख लीजिए मेरे यहाँ का सड़क कितना ख़राब है, इस तरीके से है, चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और लगता है ये बनेगा भी नहीं इतनी आसानी से। आज का दौर हो तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपया लाग जाए। एक डॉक्टर रहे कहीं खाली तो परहेज कर। अंकल आधा किलो दे दी। हम दवा लेके अपने घर आ गए हैं, अपने कपड़े को चेंज कर लिए हैं और इसके बाद गर्मी लग रही थी तो इस वजह से हम छत पे घूमने के लिए चले आए, क्योंकि हवा तेज़ चल रही थी। और ये रही मेरी दवा जो लेकर आए हैं। और आज डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगाया है। एक दिन गए थे तो इंजेक्शन नहीं लगाए थे, आज यहाँ पे मेरे इंजेक्शन भी लगाए हैं हाथ में। तो अब हम आ गए हैं और अब हम जल्दी से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मेरे हाथ में इस तरीके से बारिश होने की वजह से रेड दाने निकल गए थे तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से हम दवा लेकर अब आ गए हैं। आज हम आपको एक खास बात बताते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर के पास जाओ और इसके पास खास बात क्या हो सकती है, वो पेशेंट के बारे में ही कोई बात होगी। नहीं, पेशेंट के बारे में बात नहीं है। बात तो पढ़ाई वाली बात है। ये बात है कि वो हमसे पूछे कि बताओ करती क्या हो, तो हम बस सिंपल सा सीधा सा कहे कि हम पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं कहीं किसकी। तो फिलहाल हम उन्हें बताए नहीं, हम क्या बस ऐसे तैयारी करते हैं, जो भी फॉर्म निकलता है डालते हैं ऐसा। तो कहते ये बताओ तो घर से ही तैयारी कर रही हो, तो हम कहे हाँ। तो क्या लेकिन घर से तुम तैयारी कर रही हो तो अपने आप को तसल्ली दिला रही हो। हम उनसे पूछे क्या घर से जो तैयारी करता है कि अपने आप को तसल्ली दिलाता है, कहे हाँ। उनके क्यों? कहते वो उस तरीके से नहीं पढ़ पाएगा जिस तरीके से कहीं दूर रह के पढ़े। और क्या जिसके मम्मी पापा इस तरीके से दूर भेजे हैं अपने बच्चों को, क्या पागल हैं? हमके नहीं, पागल नहीं है। जब मेरे डैडा सिर्फ अकेले कमाने वाले हैं और घर भी देखना है, सब कुछ देखना है और जितने लोग पढ़ रहे हैं सारे को पढ़ाना है, तो क्या उनके लिए ये संभव हो सकता है?
कि वो सारी सुविधाएं सिर्फ हमें ही दे दे और किसी को नहीं देना चाहिए, सबको देना चाहिए, बराबर देना चाहिए, जितने लोग हैं सबको बराबर। तो कहे हाँ ये तो बात है, लेकिन इस तरीके से तुम अपने आप को तसल्ली दिला रही हो। तो मेरे कहने का, बताने का सिर्फ एक ही मतलब था कि अगर कभी भी किसी को प्रोत्साहित ना कर सको तो कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। इस वजह से क्योंकि वो चाहे जैसे भी कर रहा है, मायने यही नहीं रखता कि गांव में रह रहा है, शहर में रह रहा है, या किस जगह पे रह रहा है, अपने घर पे रह रहा है, कहाँ। मायने सिर्फ ये रखता है कि वो पढ़ने के लिए कितनी मेहनत करता है और कितनी ईमानदारी से वो तैयारी कर रहा है। और इसके बाद क्या ये कोई पहली बार नहीं है, बहुत से लोग पढ़ के, घर से ही पढ़ के IAS बन गए हैं। तो फिर इससे बड़ी वैकेंसी और इससे बड़ी नौकरी क्या हो सकती है? क्या वो इस तरीके से करके और वहाँ पे पहुँच सकते हैं? तो हर कोई क्यों नहीं, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो इस वजह से मेरे बताने का जो मतलब था बस सिर्फ यही। और ये थोड़ा डॉक्टर भले ही हैं, लेकिन इनकी बात थोड़ा हमें समझ में कम आई। वो बहुत सी और बातें करने लगे, योजना है, ये है, वो है, जो भी बातें कर रहे थे। खैर हम कहे कोई बात नहीं सर, आप अपने पास ही रखिए ये जो भी है, और फिलहाल हम क्या कर रहे हैं इसे आप छोड़ दीजिए। तो इसके बाद फिर हम दवा लिए और दवा लेकर हम चले आए। तो जो ये बात हुई थी मस्त वाली वो यही बात थी कि इस तरीके से डॉक्टर कह रहे थे। अब सोचिए एक डॉक्टर हैं और इसके बाद भी वो इस तरीके से कहते हैं। खैर कोई बात नहीं, तो आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।